नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी नेशनल न्यूज चैनल राष्ट्र टीवी। दोस्तों, बीजेपी के दिग्गज नेता और कलंगूट से विधायक माइकल लोबो एक बार फिर से चर्चाओं में है और ये चर्चा उन्हें फिर से मिली है अपनी सरकार का पर्दाफाश करके। माइकल लोबो, जो अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, वो बीते कुछ महीनों में अपनी सरकार पर फावड़ा लेकर जड़ें खोदने का काम कर रहे हैं। क्या हाल ही में गोवा में मंत्रिमंडल में फेरबदल की खबरों के बीच जो चर्चा थी कि माइकल लोबो को भी सावंत सरकार में मंत्रालय मिलेगा, क्या उन चर्चाओं को ग्रहण लग गया? और इस ग्रहण का पता माइकल लोबो को लग चुका है, जिसके चलते वो जब भी मौका मिल रहा है अपनी ही सरकार का बैंड बाजा बजाने में नहीं चूक रहे। और इस कड़ी में उन्होंने एक बार फिर से एक ऐसे मुद्दे को हवा दे दी जिसे गोवा टूरिज्म मंत्रालय काफी समय से ढकने में लगा हुआ था। दोस्तों, गोवा विधानसभा के मॉनसून सत्र 2025 के चौथे दिन एक ऐसा तूफान उठा जिसने गोवा के पर्यटन मंत्रालय की चमकदार आंकड़ों की दुनिया को हिलाकर रख दिया। और इस तूफान का नाम था माइकल लोबो, बीजेपी के ही विधायक जिन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया। लोबो ने पर्यटन मंत्री रोहन खाउटे के उन आंकड़ों पर सवाल उठाया जिन्हें मंत्रालय अपनी पीठ थपथपाने के लिए इस्तेमाल करता रहा है। तो क्या इस पूरे विवाद की कहानी गोवा के टूरिज्म मिनिस्टर रोहन खाउटे ने विधानसभा में बड़े गर्व से आंकड़ों का एक ऐसा जादू बिखेरा मानो गोवा टूरिस्टों की संख्या के मामले में दुनिया का ताजमहल बन गया हो। उनके मुताबिक गोवा में टूरिस्टों की संख्या हर साल नई ऊंचाइयां छू रही है। आइए उनके आंकड़ों पर एक बार नजर डालते हैं। 2018 में 80,15,400 टूरिस्ट, 2019 में 80,64,400 टूरिस्ट, 2022 में 71,87,950 टूरिस्ट, 2023 में 86,28,162 टूरिस्ट, 2024 में 1,04,09,196 टूरिस्ट, 2025 में जनवरी से जून तक 54,55,091 टूरिस्ट गोवा आए हैं। इन आंकड़ों को देखकर लगता है कि गोवा में टूरिस्ट की बाढ़ आ गई है। रोहन खाउटे का दावा है कि गोवा का टूरिज्म न केवल ठीक ठाक है बल्कि रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 2024 में 1,04,00,000 टूरिस्ट, 2025 के पहले 6 महीने में 54,55,000 टूरिस्ट के आंकड़े सुनकर तो कोई भी कहेगा कि गोवा पर्यटकों का मक्का बन चुका है। लेकिन रुकिए, क्या ये आंकड़े वाकई हकीकत बयां करते हैं या ये सिर्फ कागजों पर उछलते कूदते नंबर है? जब रोहन खाउटे अपने आंकड़ों की माला जप रहे थे, तब बीजेपी के ही विधायक माइकल लोबो ने विधानसभा में खड़े होकर ऐसा तीखा सवाल दागा, सत्ताधारी खेमे में खलबली मच गई। लोबो ने साफ साफ कहा, गोवा में टूरिस्ट लगातार घट रहे हैं। ये जो आंकड़े मंत्रालय के द्वारा दिए गए हैं, ये हकीकत से कोसों दूर है। लोगों का कहना था कि गोवा के बीच खाली पड़े हैं, होटल सूने हैं और रेस्टोरेंट ग्राहकों के लिए तरस रहे हैं। ये दृश्य कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का बनाया हुआ वीडियो नहीं, बल्कि गोवा की धरातल की सच्चाई है। लोगों ने एक और सनसनीखेज आरोप लगाया। उन्होंने कहा, पर्यटन मंत्रालय आंकड़ों में हेराफेरी कर रहा है। जो लोग गोवा के स्थानीय निवासी हैं और विदेश से वापस अपने घर लौटते हैं, उन्हें भी मंत्रालय टूरिस्ट के तौर पर गिन रहा है। यानी अगर कोई गोवावासी लंदन से अपने गांव लौटता है तो वो भी पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों में इंटरनेशनल टूरिस्ट बन जाता है। माइकल लोबो ने तंज कसते हुए कहा, हम अपने ही लोगों को टूरिस्ट बनाकर आंकड़ों की चमक बढ़ा रहे हैं। ये क्या मजाक है? माइकल लोबो ने पहली बार अपनी ही सरकार पर हमला नहीं बोला। दोस्तों, इससे पहले भी फरवरी 2025 में माइकल लोबो ने गोवा के पर्यटन उद्योग की बदहाली के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। उन्होंने तब कहा था, गोवा का पर्यटन विभाग अपनी संस्कृति और पारंपरिक खानों को बढ़ावा देने में नाकाम रहा है। समुद्र तटों पर इडली सांभर और वड़ा पाव बिक रहा है। क्या हम टूरिस्टों को बंगाल, दिल्ली और हैदराबाद का खाना खिलाने के लिए गोवा बुला रहे हैं? लोगों ने उस समय भी ये कहा था कि हमें अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। हमने बीच पर इडली सांभर बेचना शुरू कर दिया है, ये रुकना चाहिए। माइकल लोबो ने रूस यूक्रेन युद्ध का हवाला देते हुए कहा कि रूसी और यूक्रेन पर्यटकों की संख्या में कमी आई है, लेकिन इसके लिए सिर्फ युद्ध को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। गोवा के पर्यटन विभाग का कूड़े से निपटारा
आवारा कुत्तों और टैक्सी ऑपरेटर्स के बीच झगड़ों जैसे मुद्दों को हल करने में नाकामी दिखाई है। इसके अलावा हाल ही में माइकल लोबो टैक्सी ऑपरेटर्स के मुद्दे पर भी अपनी सरकार के ट्रांसपोर्ट मंत्रालय को घेर चुके हैं। तो वहीं सबसे बड़ा बयान जिसने गोवा में खलबली मचा दी थी वो था गोवा में ड्रग्स की मौजूदगी। माइकल लोबो ने एक बयान में खुद माना था कि गोवा में ड्रग्स की तस्करी जमकर हो रही है और इसका सीधा असर गोवा के बच्चों पर पड़ रहा है। चलिए एक बार फिर से बात करते हैं माइकल लोबो और रोहन खाउटे की तकरार की। रोहन खाउटे के आंकड़े बताते हैं कि गोवा में पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है। 2023 की तुलना में 2024 में डोमेस्टिक टूरिस्ट की संख्या में 27% की वृद्धि हुई है। डबलिन हवाई अड्डे पर 20 से 31 दिसंबर 2024 के बीच 683 डोमेस्टिक फ्लाइट से 1.20 लाख पैसेंजर और 87 इंटरनेशनल फ्लाइट से 4700 पैसेंजर गोवा पहुंचे। खाउटे ने दावा किया कि विदेशी टूरिस्ट की संख्या भी बढ़ रही है। 2023 में 4.52 लाख और 2024 में 4.67 लाख। लेकिन लोबो इन आंकड़ों को भ्रामक बताते हैं। उनका कहना है कि ये 2020 के आंकड़े कोविड के कारण गड़बड़ थे और उस समय यात्रा प्रतिबंधों के चलते टूरिस्ट की संख्या स्वाभाविक रूप से कम थी। माइकल लोबो का आरोप है कि मंत्रालय पुराने आंकड़ों को आधार बनाकर वर्तमान स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। उन्होंने कहा 2020 का डेटा भ्रामक है, उस समय कोविड की वजह से कोई आया ही नहीं था। अब उससे तुलना करके ये कहना कि टूरिस्ट बढ़ रहे हैं, ये जनता को गुमराह करना है। इस सब के बीच गोवा के टूरिज्म मिनिस्टर रोहन खाउटे ने एक बार फिर से गोवा से बाहर बैठे इन्फ्लुएंसर्स पर गोवा में टूरिस्टों की संख्या को लेकर गलत जानकारी देने का ठीकरा फोड़ा है। लेकिन रोहन साहब, जो आपके घर में आपकी पार्टी के विधायक बैठे हैं, उनका क्या? खैर, लोबो और खाउटे की इस तकरार ने एक बात तो साफ कर दी है कि गोवा को लेकर जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं उनको जांचने और परखने की सख्त जरूरत है। तो वहीं दूसरी तरफ माइकल लोबो को आखिरकार बार बार अपनी सरकार पर ही गुस्सा क्यों आता है, इस पर भी बीजेपी और बीजेपी सरकार को चिंतन मंथन करना होगा, वरना गोवा की पुरानी रीत है दल को बदल लेने की। नमस्कार।